हेलो एवरीबॉडी, ऑल ऑफ स्टूडेंट। जीके है, जनरल नॉलेज है। और इस साल मतलब 2024 का कुछ है, कुछ 2025 का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है अक्सर कर। जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी इंडियन सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न है जो कि 2024 में मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। भारत रत्न, इंडियन सिविलियन अवार्ड यानी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को। दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी को। एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया। और एम.एस. स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर माना जाता है, यानी जनक, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे 1966 और 67 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव जो हैं, ये प्रधानमंत्री भी थे देश के, और इन्हें भी मिला 2024 में। यानी 5 लोगों को, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण अडवाणी को और एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और पीवी नरसिम्हा राव को और चौधरी चरण सिंह को भी मिला है। और चौधरी चरण सिंह क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा भी लखनऊ में है, अमौसी, इन्हीं के नाम से चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और कुछ इम्पोर्टेंट बुक है। इम्पोर्टेंट बुक क्या है? द राइज ऑफ द हिट मैन, यानी आर कौशिक लिखे हैं, द राइज ऑफ द हिट मैन, आर कौशिक। और डॉक्टर स्वामीनाथन की जीवनी पर लिखा गया है द मैन हु फेड इंडिया, मतलब हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। और स्वामीनाथन की जीवनी लिखी गई है, मैं हिंदी में भी लिखा हूँ लेकिन ये इंग्लिश में है। द मैन हु फेड एक ही रहेगा, फेड इंडिया, ये बुक है। मैं हिंदी में लिखा हूँ, ये दूसरे देख लीजिए। डॉक्टर स्वामीनाथन की जीवनी है द मैन हु फेड इंडिया, आप जूम करके भी दे लें। इसे लिखे हैं प्रीवन जय कुमार जी लिखे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फोर्थ पे देखिए, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, यानी संविधान, आखिर क्यों संविधान के मैटर के बारे में लिखे इन्होंने। पूर्व चीफ जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ डी.वाई. चंद्रचूड़, क्योंकि ये चीफ जज डी.वाई. चंद्रचूड़ हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं हमारे इलाहाबाद में। जब वो चीफ जज के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी हमारे उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, ये रह चुके हैं। और इस सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जज यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी थे, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर्स। और जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट, ये कंचन चक्रवर्ती करके हैं, उन्होंने लिखी है जस्टिस डिनाई और जस्टिस लास्ट। और मदर मैरी कम्स मी, यानी अरुंधति राय एंड ललित कुमार क्रिस्टोफर करके दोनों राइटर मिलके लिखे हैं इन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर भी लिखा गया, अगर देखेंगे हम। ऑपरेशन सिंदूर ऐसी बुक है जो आपने देखा भारत में
ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसी पे लिखा गया द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियंस डीप स्टोरीज इनसाइड पाकिस्तान। ये लिखे हैं केजी ढिल्लन करके लिखे हैं, इन्होंने लिखा है केजी ढिल्लन। और डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खैर एक बुक लिखे हैं डिफरेंट बट नो लेस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम अब्यूब है, मैंने अलग से इसे कॉपी में नोट किया और मुझे लगा कि इसको बनाना चाहिए, और ताकि जो बच्चे देखें इसको उन्हें बेनिफिट मिले एग्जाम के थ्रू। क्योंकि और एक बात और भी ध्यान में, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी, 1954 में खास करके। और 1954 में उस समय 3 लोगों को दिया गया था। 1954 में सबसे पहले जब लागू हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद भारत के पहले वैज्ञानिक जो थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, सीवी रमन को मिला था 1954 में भारत रत्न, सीवी रमन। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। इन्हीं के बर्थडे पर विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, 28 फरवरी, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है भारत में, तो सीवी रमन के बर्थडे पर। इन्हें भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आपको एग्जाम में आ सकता है, भारत का पहला वैज्ञानिक बताइए, वैज्ञानिक का नाम जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है 1930 में, 1930 में। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे भारत का पहला व्यक्ति नोबेल प्राइज़ पाने वाला साहित्य पर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1930 में गीतांजलि मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जनगण मन अधिनायक इन्हीं का नेशनल एंथम है, जो 52 सेकंड में गाया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जूम करके भी देख सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू एवरीबॉडी।